हेलो एवरीवन, वेलकम टू संख्या क्लासेस। तो यार देखो, जो आज का टॉपिक होने वाला है ना, टॉप 10 कंप्यूटर PYQ। भाई इस PDF को बनाने के लिए ना मैं रात के 4 बजे तक जागा हूँ। और आज दिन में शूट भी कर रहा हूँ भाई, आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। तो यार एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है ना भाई। तो यार लाइक और सब्सक्राइब कर दो जो भी इस चैनल पे नए हो। और भाई देखो, टाइम वेस्ट नहीं करते, इसको शुरू करते हैं। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी बनाते हैं ना तो आपको इंटरेस्ट नहीं आता है। अब इंटरेस्ट वाली चीज़ें लाए हैं। पहला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज अ सेल इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात कर रहा है, सर्फ एक्सेल की बात नहीं कर रहा है, और बैटरी वाले सेल की बात नहीं कर रहा है। वाह। ठीक है, तो सेल क्या होता है, जो आपकी रोज और कॉलम्स का इंटरसेक्शन हो जाता है ना, तो कुछ ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट या फिर रेक्टेंगल ब्रैकेट बन जाता है। तो इसी को हम कहते हैं सेल। किससे? इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इन अ वर्कशीट। वर्कशीट होती है जो आपका पेज खुला होता है ना, उसे वर्कशीट कहते हैं। ये एसएससी सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन है, 2023 का, पिछले ही साल में आया था भाई ये। ठीक है, जो भी एसएससी की तैयारी कर रहे हो देख लो भाई। चलो भाई, इसके बारे में चीज़ें जानते हैं। देखो, ये भी मैं आपके लिए बना के लाया हूँ पूरा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या क्या होता है, टाइटल बार होता है, क्विक एक्सेल टूल बार होता है, सेल होता है, नेम बॉक्स होता है। इसको देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। कोई भी जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यार सर ने ये नहीं बताया, ये नहीं बताया। एक चीज़ बताया था, ये टूल बार है ना, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक है। ये पूरा का पूरा ये टूल बार है। ठीक है, ये पूरा का पूरा ये फॉर्मूला बार है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक। ये छोटा सा नेम बॉक्स है, नीचे छोटा सा ये मैंने सर्कल लगाए हुए हैं, मैंने स्क्वायर लगाए हुए हैं, तो देख लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं यार। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, डैश इज अ नेटवर्किंग डिवाइस विच ऑपरेट्स एट लेयर 2। अब लेयर 2 किसकी बात कर रहा है? OSI मॉडल की। OSI मॉडल अगर आपने देखा होगा, 7 कुछ लेयर्स होती है जिसका पूरा मॉडल बना होता है। ठीक है, जो आपका नेटवर्किंग में मदद करता है इधर से उधर डेटा पहुंचाने की। फॉरवर्ड डेटा करता है बेस्ड ऑन मैक एड्रेस। मैक एड्रेस पे, अच्छा कमेंट करके बताओ कि मैक की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, अगर आपको पता है तो कमेंट करो और मैक की फुल फॉर्म बताओ। ये क्वेश्चन भी है एसएससी सीजीएल टीयर 2 का। इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है स्विच। ठीक है, अब देखो इसकी बात करते हैं पहले तो कि स्विच किस में आता है, कौन सी लेयर में आता है। लेयर 2 होती कौन सी है? तो नीचे से शुरू है। ये है आपकी लेयर 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, 5, 6 और 7। ऐसे लेयर्स होती हैं आपकी। नीचे से शुरू होती है और ऊपर तक जाती है। यहाँ पे मैंने एरो भी दिखा दिए। पहली है फिजिकल लेयर, अगर ये यहाँ ना दिख रहा हो तो यहाँ से पढ़ सकते हो। डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। डेटा लिंक में आता है हमारा स्विच। डेटा लिंक में आता है हमारा स्विच। ठीक है, अच्छा इसको याद करने का तरीका क्या है? नीचे से नहीं, लेकिन मैं ऊपर से याद करने का तरीका बताता हूं आपको। ए से आज, प्रेजेंटेशन, पी से फिर, से टेस्ट, नहीं। ठीक है, नहीं है। डी से देना और पी से पड़ेगा। ठीक है, आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल। तो ऐसे याद कर लेना, जो हमारा स्विच आता है वो आता है डेटा लिंक लेयर में, मतलब देना लेयर। चलो यार अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ट्रांजिस्टर आर यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। ट्रांजिस्टर कौन सी जनरेशन में यूज होता है? भाई देखो, जब भी ट्रांजिस्टर आ जाए ना, जनरेशन का ही क्वेश्चन पूछेगा। और जनरेशन आपको पता है, आज तक 5 जनरेशन की चीजें याद करनी है आपको। तो इसका आंसर होने वाला है ट्रांजिस्टर आए थे सेकंड जनरेशन में। एसएससी सीजीएल टीयर 2 2023 का ही क्वेश्चन है। अब जनरेशन और मेन कंपोनेंट्स की बात करता हूँ, मैं आपके लिए लेके आया हूँ। फर्स्ट में आए थे वैक्यूम ट्यूब्स, बहुत बड़ी बड़ी ट्यूब्स होती थी, इसलिए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर ना बहुत हैवी और बहुत बड़े होते थे। ठीक है, सेकंड में आए ट्रांजिस्टर, थोड़े छोटे हो गए। फिर आई आईसीज, छोटी छोटी चिप्स आई। ठीक है, जिसके मदरबोर्ड आप खोल के देखोगे छोटी छोटी आईसीज लगी होती हैं। फोर्थ माइक्रो प्रोसेसर, और भी छोटे प्रोसेसर्स आ गए। इसकी जो इंटीग्रेशन हुई थी वो बहुत वेरी लार्ज स्केल पे हुई थी। लेकिन जो फिफ्थ जनरेशन आया उसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल, मतलब उससे भी बड़े स्केल पे इंटीग्रेशन हुई है, उससे बड़े स्केल पे आपकी उसकी प्रोग्रामिंग की गई है आपकी चिप्स की, माइक्रो प्रोसेसर्स की। तो ये पांचों याद कर लेना भाई। फर्स्ट वैक्यूम, सेकंड ट्रांजिस्टर, थर्ड इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ माइक्रो प्रोसेसर और फिफ्थ अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यूएलएसए। आई यूएलएसआई, सॉरी। यार कुछ ही बोल जाता हूँ मैं। चलो, which among the following is a passage to connect two network that may work on two different networking model। दो different networking model को connect करने वाला पैसेज कौन सा है? ठीक है, चलो। स्विच है, हब है या राउटर है या फिर गेटवे है? तो पहली बात तो अगर मान लो
एक दुनिया को दूसरी दुनिया से कनेक्ट करने वाला। डोरेमोन देखा किसी ने? डोरेमोन में उसका एनीवेयर डोर होता था ना, ठीक है? एनीवेयर डोर क्या करता था, आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाता था। तो ये जो एनीवेयर डोर है, इसको हम अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? इसको हम अपनी भाषा में गेट बोलते हैं, तो इसी का आंसर क्या हो जाएगा? गेट वे। ठीक है, आपको एक दूसरे मॉडल से दूसरे मॉडल तक कनेक्ट करने वाला टीयर 2 2022 का क्वेश्चन है। गेटवे कुछ ऐसा होता है, देखो ये है आपका एक मॉडल, ये है आपका दूसरा नेटवर्किंग मॉडल, और इनको जो कनेक्ट कर रहा है वो क्या कर रहा है? वो इनको कनेक्ट कर रहा है भाई गेटवे। ठीक है, इनको कनेक्ट करने वाला है गेटवे। चलो यार आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू इन कंटेक्स्ट ऑफ लेजर प्रिंटर्स। अब लेजर प्रिंटर के बारे में नॉट ट्रू पूछा है। अब लेजर प्रिंटर आप ना हर जगह देखोगे भाई, कहीं भी चले जाओ लेजर प्रिंटर ही भरे पड़े हैं। ठीक है, हमारे इंडिया में हर जगह लेजर प्रिंटर भरे पड़े हैं। किसी फोटोकॉपी की दुकान में चले जाओ, वहाँ लेजर प्रिंटर, पर्सनल यूज के लिए वहाँ लेजर प्रिंटर, इंकजेट डॉट प्रिंटर या फिर इन चीज़ों का बड़ा आजकल कम यूज होता है। तो चलो इसके बारे में छाटते हैं, इसको एलिमिनेशन से करते हैं। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, आप अलग से पता लगाओ कि गलत कौन सा हो सकता है। आपको पता है फोटोकॉपी की दुकान में अगर मैंने 15 प्रिंट दे दिए एक साथ, क्या वो 15 प्रिंट निकालेगा? भाई बिल्कुल निकालेगा 15 प्रिंट। आप जाके देखना, भैया को बोलना कि भैया 10 प्रिंट निकाल दो, भैया एक बार एंटर मारेंगे वो 10 10 के 10 एक साथ निकल जाएंगे। तो इसका आंसर ये तो नहीं होगा, क्योंकि ये होता है क्या उसकी बहुत तेज स्पीड होती है? क्या आपका एक प्रिंट कुछ 5 सेकंड में या 10 सेकंड में निकल जाता है? भाई बिल्कुल। तो ये भी नहीं होगा। क्या वो मल्टीपल फ़ॉन्ट्स और साइज को सपोर्ट करता है? क्या आप यहाँ से कुछ अपना पन्ना बना के लेके गए, उसमें इतना बड़ा ए लिखा हुआ है, तो क्या वहाँ जाके आप प्रिंटर से चेंज कर सकते हो कि जो ए है ये सिर्फ इतना सा हो जाए? नहीं, अगर इतना बड़ा लिखा हुआ है तो इतना बड़ा ही प्रिंट होके आएगा, तो मतलब ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ये गलत चीज़ लिखी है हमारे लेज़र प्रिंटर के बारे में। ठीक है, अब अगला भी देख लो। लेज़र लाइट का यूज़ करता है डॉट्स बनाने के लिए जो कैरेक्टर बनाते हैं हमारे पेज पे। किसका? लेज़र लाइट, इसलिए इसका नाम रखा गया है लेज़र प्रिंटर। ठीक है, ये भी सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं यार, कुछ ऐसा दिखते हैं, आपने देखे होंगे यार, दिखाने की जरूरत नहीं है मुझे ना। चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सिस्टम हैज बेस डेसिमल 16। ठीक है, अच्छा मैं वो गाना सुना है, मेरा 16 का डोला 46 की छाती। मेरा नहीं है, वो अलग बात है। बेस डेसिमल 16 की बात कर रहे हैं, 16 की बात करेंगे। तो यार बताओ, क्या मैं 16 को 10 प्लस 6 लिख सकता हूँ? 10 का होता है डेसिमल और 6 को बोलते हैं हम हेक्सा। तो हेक्सा डेसिमल आ गया हमारा आंसर। ये सीजीएल टीयर 2 2023 का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते यार, इसके बारे में थोड़ी चीज़ें और चीज़ें देखो। डेसिमल में 0 से लेकर 9 तक होते हैं, 1 से लेकर 10 तक नहीं होते। डिजिट्स की बात करते हैं तो 0 1 2 3, ठीक है, ऐसे चलते रहते हैं, और 9 तक होते हैं। बाइनरी सिर्फ 0 और 1 होते हैं। कंप्यूटर सिर्फ यही लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है, ये डेसिमल और ऑक्टल नहीं करता। उसके लिए सबसे ज़्यादा बढ़िया होता है बाइनरी। ऑक्टल में 0 से 7 तक होते हैं, 0 1 2 3 4। और हेक्साडेसिमल में 0 से 9 AF ये होते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं? 2। इसमें आया है 8 कैरेक्टर और इसमें है 16 कैरेक्टर। 2 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। और 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। समझ गए भाई साहब? देख रहे हो, समझ रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? वट इज अ टाइप ऑफ मेलवेयर दैट इज ऑफन डिस्गाइज्ड एज अ लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर। एक मेलवेयर होता है लेकिन पता नहीं चलेगा कि भाई वो मेलवेयर है या नहीं है। इसका मतलब ये वो इंसान है जो दिखता है लेकिन होता नहीं है। तो इन पर ना कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। ज्ञान की बातें चलती रहेंगी। टीयर 2 का क्वेश्चन है, इसका आंसर होने वाला है ट्रोजन। ठीक है, जो आपकी जान खा के रखता है ना, उसे ही कहते हो आप। ये वही मेलवेयर है जो आपकी जान खा के रखता है, तो ट्रोजन। अब इसके बारे में भाई देखो कितने सारे मेलवेयर हैं, ओह बड़ा क्रिस्प में समझेंगे। ठीक है, वायरस क्या होता है? किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ जुड़ जाएगा, आपके कंप्यूटर को हार्म पहुंचाएगा। लेकिन इसको कोई कुछ चाहिए होता है, कोई फाइल सॉफ्टवेयर कुछ भी चाहिए होता है, तभी आ पाएगा ये आपके कंप्यूटर में, वरना नहीं आ पाएगा। वॉर्म को जरूरत नहीं होती किसी भी होस्ट की, वो ऐसे ही आ जाएगा और ऐसे ही वर्क भी कर सकता है। ठीक है, वॉर्म लेकिन आपके कंप्यूटर को स्लो कर देगा, बहुत ज्यादा स्लो कर देगा। और सेल्फ रेप्लिकेट करता है। ये क्या करता है? सेल्फ रेप्लिकेट। ट्रोजन हॉर्स पढ़ लिया भाई। रैनसमवेयर में क्या करता है? फिरौती की मांग। रैनसम आपकी कोई चीज को पकड़ लेगा, कह देगा भाई मैं तभी छोड़ूंगा जब तू मुझे 2 रुपए देगा। ठीक है, तो ये 2 रुपए या 3 रुपए या फिर
2 करोड़, 3 करोड़, इतने में आपकी मतलब फिरौती की मांग करता है। एडवेयर, ऐड आ गया स्टार्टिंग में, मतलब ऐड की बात कर रहे हैं कि भाई कोई आपने कोई वेबसाइट खोली और वहां पे क्या करेगा ये, ऐड दिखाता रहेगा दिखाता रहेगा दिखाता रहेगा, वहीं से तो इनकम बन रही है। गूगल एड्स नाम सुना होगा। स्पाईवेयर, ये स्पाई रखता है आपके ऊपर, ठीक है, और देखेगा कि आप क्या कर रहे हो, अपने लैपटॉप में आप क्या खोला, आपकी पर्सनल चीज़ें इकट्ठी कर लेगा और किसी और को भेज देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। लॉजिक बॉम्ब्स होते हैं कि आपने क्या किया, मान लो एक छोटी सी चीज़ बता के रख वो करता हूँ मैं। एक ये रहा डब्बा, एक ये रहा डब्बा, और एक ये रहा डब्बा, ठीक है। अब आपको चूज करना है कि इन तीनों में से कौन सा डब्बा आप चूज करोगे। मान लो ए, बी और सी। अब क्या होगा, 3 डब्बे रखे हैं, 3 डब्बों में से एक में सरप्राइज है, तो जैसे ही आप वो सरप्राइज वाला डब्बा उठाओगे वो फट जाएगा, ठीक है। ऐसे कुछ लॉजिक बॉम्ब करता है कि उसको स्पेसिफिक कंडीशन चाहिए होती है, जैसे ही वो मेट कर जाएंगी आपका कंप्यूटर में वायरस आ जाएगा, आपके कंप्यूटर में वो कोई भी चीज़ है वो करप्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती है, वो मेट करनी चाहिए। रूट किट्स क्या होती है, रूट किट्स में क्या होता है कि भाई आपके कंप्यूटर का कोई भी बंदा ना गेन कर लेगा सारी चीज़ें। साइबर क्रिमिनल्स करते हैं मेनली इसका काम, कि वो हर चीज़ वो आपकी बैकडोर से आएगा कंप्यूटर के, ठीक है। कहीं आपने कोई फाइल खोल लिया, कुछ भी ऐसा खोल लिया, वहां से आएगा, आपके सारे कंप्यूटर की चीज़ें उठा लेगा और उसको कंट्रोल करने लग जाता है वो, ठीक है। उसे रूट किट्स कहते हैं, वो आपकी रूट पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। रूट मतलब आपकी कंप्यूटर की रूट्स पे इफेक्ट डालते हैं रूट किट्स। की लॉगर्स क्या होता है, जैसे नाम में की आ रहा है, ये आपकी की स्ट्रोक्स देखता है कि आप किसी से बात कर रहे हो तो क्या क्या डाल रहे हो, कि भाई मैं कल निंजा हथौड़ी से मिला। अब निंजा हथौड़ी ने क्या किया, निंजा हथौड़ी ने शिनचैन को हवा में उछाल दिया, ठीक है। शिनचैन को हवा में उछाल दिया और वैसे ही उसने डोरेमोन को पकड़ लिया। तो इसका मतलब क्या है, ये कीज आपकी देख रहा है और उससे पता लगा रहा है कि भाई ये क्या बातें कर रहा है। इसका मतलब अगर वो निंजा हथौड़ी से मिला तो इसका मतलब क्या पता कल वो किसी और से मिले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या पता कल वो परियों से मिले। चाहूं मैं ये चाहूं, दिल से मैं ये चाहूं। चलो, डैश इज अ कीबोर्ड शॉर्टकट टू रीलोड द करंट पेज इन वेब सर्च इंजन। कौन सा होता है भाई, F5 होता है। एसएससी सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन है। अच्छा यार, रोक के किया करो, मैं थोड़ा तेज पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो इसको रोक लिया करो अगर आपको क्वेश्चन के आंसर करने हैं, रोकने का ऑप्शन आता है पोज का। चलो आगे बढ़ते हैं। F5 क्या होता है, देखो F5 को पहले याद करते हैं। आप अपने दोस्त से मिले और आपने क्या किया, आपने अपने दोस्त से 5 मतलब हाई फाइव किया। आपने क्या किया, हाई फाई किया। हाई फाई करने के बाद आप पूरे रिफ्रेश हो गए, रिफ्रेश, भाई यार तू नहीं होता तो क्या होता, भाई तू तू ही है मेरे दिल का टुकड़ा। तो वो चीजें हो जाती है और आप रिफ्रेश हो जाते हो हाई फाई करने के बाद। तो क्या कर देता है, 5 कर देता है रिफ्रेश, ठीक है। 5 क्या कर देता है, रिफ्रेश कर देता है। अच्छा, F4 ना एक्टिव विंडो को क्लोज कर देता है अगर ऑल्ट के साथ यूज किया जाए। ऑल्ट की प्लस F4 दबाओ, ठीक है। ये क्या कर देगा, ये क्लोज कर देगा आपकी कोई भी चीज को। अभी मत दबाना, अभी नहीं दबाना, बाद में दबाना, ठीक है। बाकी सारे पढ़ लेना यार, सारे मेन है। कुछ कुछ लाए हो, सारे नहीं ला सकता था क्योंकि फंक्शन कीज के अलग अलग यूज होते हैं हर सॉफ्टवेयर के हिसाब से, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 9। डैश इज अ हाई स्पीड मेमोरी विच इज प्लेस्ड बिटवीन सीपीयू एंड प्राइमरी मेमोरी। अब मान लो एक बेड है, यहाँ पे मम्मी, यहाँ पे पापा और यहाँ पे बीच में वो बच्चा सो रहा है। तो जो मम्मी है ये है सीपीयू, ये प्राइमरी मेमोरी पापा हो गए, और ये बीच में बच्चा क्या हो गया, वो हो गया कैश, ठीक है। छोटा होता है, छोटी चीजें स्टोर कर पाता है, लेकिन बड़ा बड़ा दिमाग खराब करके रखता है। दिमाग खराब मतलब बड़ा तेज होता है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, कैश हो गया। तो ऐसे याद रख सकते हो आप कैश को, कि जो सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी पापा और मम्मी, सीपीयू क्या होता है, दिमाग होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ मम्मियों के पास दिमाग नहीं होता भाई, घर का काम करना ना करके देख लो, मम्मियाँ जो करती है ना भाई, हर हर मम्मी को सल्यूट है यार। चलो, तो इसका मतलब पापा और मम्मी के बीच में जो रहने वाला है वो है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होती है, बच्चा होता है, बहुत तेज काम करता है और बहुत छोटा होता है, ठीक है। बहुत छोटी मेमोरी होती है इसकी। सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये कुछ मेमोरीज लिखी हुई है मैंने, मैंने हाईलाइट कर दिया जो आपको याद करना है। प्राइमरी में रैम, रोम और कैश। कैश इसको ऐसे स्पेल करते हैं, कैश, इसको ऐसे नहीं करोगे आप, केच, काचे, ऐसे कोई नहीं करेगा, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी है हार्ड डिस्क और एसएसडी, ठीक है। यही दोनों याद रखने वाली है, बाकी भी होती है फ्लॉपी डिस्क, यूएसबी, सीडी, डीवीडी, ये इतना याद रखने वाली नहीं है। यूएसबी पेन ड्राइव को भी कहते हैं, ठीक है, यूएसबी पेन ड्राइव को भी कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं यार।
अरे अभी तो आया था 9th। भाई मेरा दिमाग में ना घूम जाता है कभी कभी। 4 बजे और क्या एक्सपेक्ट करोगे तुम लोग। ये 10वां क्वेश्चन है भाई, 10th लास्ट। नॉट पूछ लिया, ईमेल सर्विस का प्रोवाइडर। जल्दी जल्दी पढ़ा करो, पूरा पढ़ने का टाइम नहीं होता है। ईमेल सर्विस प्रोवाइडर कौन नहीं है? अगर आप इनमें से देख के पता लगा रहे हो ना, तो हमने बचपन में यार मैंने ना ओपेरा बड़ा यूज किया है, पता नहीं क्यों बट ओपेरा बड़ा यूज किया है। तो ओपेरा हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्योंकि ओपेरा होता है ब्राउजर। ठीक है, येंडेक्स भी ब्राउजर होता है। किसी किसी के दिमाग में आएगा कि सर क्या येंडेक्स ब्राउजर नहीं होता? भाई बिल्कुल होता है, लेकिन येंडेक्स रशिया में यूज होने वाला एक ईमेल सर्विस प्रोवाइडर भी है। ये क्या है? ईमेल सर्विस भी प्रोवाइड करता है रशिया में। ठीक है, इसलिए इसका आंसर सिर्फ ब्राउजर तक नहीं है, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर भी है, लेकिन ओपेरा ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। आउटलुक है, जीमेल है, येंडेक्स है। चलो भाई, एसएससी का क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ ब्राउजर दे दिया मैंने, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, एप्पल सफारी, माइक्रोसॉफ्ट एज। ये पांचों याद कर लेना है, 3 भी हैं, दिमाग में रख लेना, इतने नहीं पूछे जाते, लेकिन ये 5 है तो दिमाग में बिठा लो। क्रोम, फायरफॉक्स, ओपेरा, सफारी और एज। ठीक है, आप जैसे जैसे यूज करते जाओगे आपको पता चलता रहेगा। अच्छा, वाह, क्वेश्चन खत्म। सभी को थैंक यू यार। अगर नए हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को, और आपका दिन मंगलमय हो।